लक्ष्मी देवताधिवंदनम आरारोग्यादिमार्गवंदनम चक्षुर्दिशादिवंदनम हस्तवृक्षादिनम। सुन पा रहे हैं उनसे भी विशेष आग्रह है कि वो हमारे अकाउंट नंबर जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित हैं, उन अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमारे संस्थान परिवार को सीधे अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। वह हमारे मोबाइल नंबर जो कि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित होते हैं, उन मोबाइल नंबर के माध्यम से सीधे आप सूचना भी दे सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ जानने की इच्छा है या संस्थान के बारे में कोई चीज़ आपको जानकारी लेनी है या हमारे और भी कार्यों से आपको जुड़ना है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से किसी भी समय हमारे संस्थान में आप कॉल करके फ़ोन लगाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो भी भक्त टीवी में हमारी कथा सुनकर जो भी सेवा पहुंचाना चाहें, अगर आप श्री अकाउंट नंबर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप श्री हमारे किसी भी मोबाइल नंबर पे, हमारे तीनों नंबरों पे व्हाट्सएप ऑन है, आप किसी भी नंबर पर अगर मैसेज कर देंगे और कहेंगे कि हमें अकाउंट नंबर प्रदान किया जाए, तो हमारे संस्थान परिवार की तरफ से आपको तुरंत QR कोड और अकाउंट नंबर पहुंचा दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप कभी भी हम तक सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। आप लोग अगर इस समय सेवा नहीं कर पा रहे हैं और आगे भी आप सेवा से जुड़ना चाह रहे हैं, कोई जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है या कोई भी शुभ अवसर आपके जीवन में आते हैं और ऐसे शुभ अवसरों में आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहते हो, तो आप श्री किसी भी समय हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से हमारे संस्थान परिवार से कांटेक्ट करके आप कभी भी सेवा अपनी पहुंचा सकते हैं। संस्थान परिवार आप लोगों की सेवा का हमेशा इंतजार कर रहा है। आप लोगों की सेवा हमेशा निरंतर चित्रकूट धाम में चल रही है। आप लोग कभी भी अपनी आहुति वहां पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार आप चित्रकूट धाम से जरूर जुड़ें। सांस लेते ना। जो भी भक्त भाई बंधु चित्रकूट पधारना भी चाहें तो उनके लिए सुनहरा अवसर है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 7 जुलाई से 13 जुलाई तक यह पावन कथा श्रीमद् भागवत की कथा 108 अष्टोत्तर शत पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चित्रकूट धाम में प्रारंभ होगी, जिसमें आप श्री भी सम्मिलित हो सकते हैं यजमान के रूप में या भागवत जी की पोथी आदि रखवानी के रूप में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप श्री की इच्छा है कि आप चित्रकूट धाम पधार कर 7 दिन निवास करके पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करना चाहें तो आप श्री तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप संपर्क करके अपनी सेवा राशि पहुंचाकर अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी सेवा राशि पहुंचाकर, जिसकी सेवा राशि मात्र 21,000 रुपये रखी गई है, इसमें आपके रहने भोजन की व आपके लिए एक पंडित जी की व्यवस्था जो कि आपके नाम से गोत्र से 7 दिन तक मूल पाठ आदि भी करेंगे, पूजन आदि भी कराएंगे। तो ये सारी व्यवस्था मात्र 21,000 रुपये में रखी गई है, जिसमें आप 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना नाम अंकित करा सकते हैं चित्रकूट धाम की कथा में। अगर आप श्री भागवत जी की मूल पाठ पोथी रखवाना चाहें अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, तो आप भागवत जी की मूल पाठ पोथी मात्र 5100 रुपये की राशि जमा करा के संस्थान परिवार में अपने पूर्वजों का नाम गोत्र आदि देकर आप भागवत जी की मूल पाठ पोथी भी रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप जरूर चित्रकूट धाम भी आए, आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप श्री सिर्फ कथा श्रवण करने आना चाह रहे हो तो मात्र 3500 रुपये की सेवा राशि रखी गई है, जिसमें आपके रहने भोजन की संपूर्ण व्यवस्था रखी गई है। इसमें एक व्यक्ति का जो सेवा राशि है वो 3500 रुपये रखी गई है। यह सेवा आप जमा करा के अपना नाम नोट करा सकते हैं। आपके संस्थान परिवार की तरफ से रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था रखी जाएगी। तो जिस भी प्रकार से आप चित्रकूट आना चाहें आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी जो भी भक्तों से और निवेदन है कि देखिए आज की कथा का तो हमारे सप्तम दिवस है, समापन दिवस है, पर आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप श्री जरूर हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए आप श्री को एक ही कार्य करना पड़ेगा। हमारे महाराज श्री का यूट्यूब चैनल है बाल व्यास विवेक जी महाराज के नाम से, उसे आप अपने स्मार्टफोन में जाएं और यूट्यूब को ऑन करके उसमें बाल व्यास विवेक जी महाराज लिखेंगे तो हमारे महाराज श्री की प्रोफाइल खुल जाएगी। आप उसमें हमारे महाराज श्री का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों के बीच में
शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्रुप आदि में भी भेज सकते हैं, ताकि आप तो इस कथा के सहभागी बनी रहे हैं, इस कथा का प्रचार जन जन तक पहुंचे। तो ये आप लोगों का उत्तरदायित्व है उमरेठ वालों का कि आप लोग इस कथा को भी जन जन तक पहुंचाएं, इस कथा को भी शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के बीच में, ताकि जन जन तक यह उमरेठ की कथा पहुंच सके। टीवी चैनल के माध्यम से यह देश विदेश में प्रचलित ही हो रही है, प्रसारित ही हो रही है। साथ में आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप YouTube के माध्यम से इस कथा का जन जन तक प्रचार करें। और पूज्य महाराज श्री की बाकी कथाओं का और जो आप विगत 7 दिनों से आरती सुन रहे हैं, ये भी हमारे महाराज श्री की खुद की रचना है। यह आरती आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यह आरती सिर्फ हमारे पूज्य महाराज श्री के ही YouTube चैनल बालव्यास विवेक जी महाराज में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी भक्त इस आरती को भी श्रवण करना चाहें, आप लोग हमारे YouTube चैनल में जाएं और यह आरती का भी श्रवण लाभ प्राप्त करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप लोगों को सबसे पहले सूचना मिल सके। और हमारे महाराज श्री के YouTube, Instagram आदि से भी जुड़े, सोशल मीडिया से आप किसी भी प्लेटफॉर्म में महाराज श्री का नाम नोट करेंगे, नाम लिखेंगे, आपको हर प्लेटफॉर्म में हमारे महाराज श्री की प्रोफाइल प्राप्त होगी। तो आप लोगों से विशेष आग्रह, सोशल मीडिया आदि से भी आप लोग जुड़े रहें, जिससे आप लोगों का प्रेम निरंतर इसी प्रकार इस कथा के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के साथ बना रहे। अभी पुनः हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हुए पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय गौ माता। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद। शंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुं, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कान्तिशितामृषदिगन्धितसारजन्तु यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम्। वृन्दावने कृतयामिदां शङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तयां नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदे तनुजवनितृषानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। ध्याये नित्यं महेशं वृषगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतमर्गणैः व्याघ्रकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं
कालहर, कष्टहर, दुःखहर, दारिद्र्यहर, सर्व पाप हर हर आइए हम सभी श्रोतागण भक्तगण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल करके मस्ती के साथ करेंगे। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा। आइए इसी भाव रस में आज सप्तम दिवस की पावन कथा में हम सभी लोग इसी नाम रस से प्रवेश करेंगे। शंभो शिव शंभो
वत्सल भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, अत्यंत करुणा में स्नेह मेरी बहन, श्री भगवान आशुतोष की भुवन पावन यह दिव्य गाथा का गायन समय लाभ। हम विगत 7 दिनों से आपके उमरेट प्रांगण में उपस्थित होकर के और गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य कृपा से शिव महापुराण की यह पावन कथा की रस वर्षा आपके महावीर मंदिर के दिव्य प्रांगण में हो रही है। इस कथा को आस्था चैनल व वैदिक चैनल के माध्यम से यत्र तत्र स्थान से जितने भी भक्तगण श्रोतागण कथा को सुन रहे हैं, उन सभी का यह व्यास मंच बहुत बहुत स्वागत कर रहा है। देश ही या कोई तो विदेशों से भी इस कथा को लोग बड़े भाव के साथ श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा के महाराज पूर्व हमारे यजमान खंडेलवाल जी व हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ठाकुर साहब, आप श्री का भी अकथ परिश्रम से यह शिव महापुराण की ज्ञान गंगा आपके धराधाम में उपस्थित हुई है। आप सब भक्तों को कथा के पूर्व जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय। सभी लोग आज की दिव्य पावन चर्चा में प्रवेश करेंगे। अपने मन को बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए और पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आज ये जो महाराज आपकी ये जो अपार संख्या है श्रद्धालुओं की, यह इस कथा की सफलता को प्रदर्शित कर रहा है और इसमें जरूर हनुमान जी महाराज व भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा है। बिना सत्संग के प्रभाव से जीवन में इन भौतिक संसार में भगवान के चरणों में मन लग जाए, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेकी न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, नामे पावे सुलभे बिना भगवान की भगवत कृपा के बगैर महाराज सत्संग की प्राप्ति नहीं होती और सत्संग के होने से क्या होता है? विवेक की प्राप्ति। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है और विवेक आने से क्या होता है? बोले मन के जितने भी भ्रम हैं, कुंद हैं, होत विवेक मोह भ्रम भागा, ये सब भाग जाते हैं और तब जाकर के तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब महाराज भगवत चरणों में अनुराग होता है
और अनुराग होते ही भगवान मिल जाते हैं। अनुराग से ही भगवान रीझते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुराग। इसीलिए संतों ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है कि भगवान की कथा को सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। तो इन प्रकार हमें शास्त्र पुराण एक ही उपदेश दे रहे हैं, एक ही शिक्षा दे रहे हैं। क्या तुम कैसे भी करके अपने मन को भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा। हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे द्वेष हैं, लेकिन ये सब स्वतः समाप्त हो जाते हैं जब जीव भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान जीव के दुर्गुणों की ओर नहीं देखते हैं, गुण की ओर देखते हैं। एक बार वो सच्चे मन से कह दे, हे बाबा विश्वनाथ, मैं आपका हूं, फिर मेरा शंकर कुछ नहीं सोचता। तो कोई विचार मन में नहीं करता है, पूरी जाता। महाराज कोई अब भक्त है, भक्त की अलग अलग पद्धति होती है, अलग अलग स्तर होता है भजन करने का। कोई भगत शंकर जी के मंदिर जाता है तो देखता, अरे शंकर जी की पिंडी के ऊपर चूहा बैठा है। वो मन में सोचता है ये कैसा भगवान है, अपने ऊपर सिर में जो चूहा बैठा उसे तो हटा नहीं सकता, हमारे संकट क्या हटाएगा, हमारे दुख क्या हटाएगा। उसने लोटा फेंका, थाली फेंका, चला गया। दूसरा भगत गया महाराज, उसने देखा शंकर जी की पिंडी के ऊपर चूहा बैठा है, उसने चूहा हटाई, बिलपत्र हटाया, पूरा साफ किया, जल चढ़ाया, स्नान कराया, पूजा किया, चला। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि चूहा है कि क्या है। अब तीसरा भगत पहुंचा, उसने ज्यों देखा कि बाबा के सिर पर महाराज चूहा बैठा, उसने थाली एक तरफ धरी, लोटा एक तरफ धरा और रोना अलग से स्टार्ट। रोना उसका अलग से शुरू। ए बाबा, तुम कितने कृपालु हो, तुम कितने दयालु हो। अरे दूसरों को तो छोड़ो, तुमने अपने सिर पे चूहा तक को बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान का ये कहना है कि ये चूहा भी कोई पराया थोड़ो है, ये चूहा भी तो मेरा अपना है। तो भक्त की अपनी दृष्टि है। तीनों भक्त हैं और तीनों ने अपने अपने तरह से परमात्मा को देखा। भगवान तीनों से प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते ये न केन प्रकरण बस मेरे दर पे आ जाए, मैं इसको अभय दे दूंगा। शिव जी जैसा कृपालु कौन है? मैं 7 दिनों से आपको शिव की महिमा सुना रहा हूं। महाराज कोई फूल चढ़ावे तो प्रसन्न, कोई बेलपत्र चढ़ावे तो प्रसन्न, कोई महाराज सोना चांदी चढ़ा दे तो प्रसन्न, कोई कुछ नहीं चढ़ाया, ऊपर से भगवान शंकर की मंदिर का घंटा ही चुरा के ले गया तो भी बाबा प्रसन्न। तो इस संसार में वो कितने मूर्ख हैं, कितने अभागे हैं जो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु परमात्मा को प्राप्त करके भी भजन ना करें। इसीलिए तुम जिस हाल में हो, जिस परिवेश में हो, निरंतर महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करो। रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष किसे कहते हैं? बोले जो रुद्र माने शिव, अक्ष माने आंख, जो भगवान शिव के नेत्र हैं वही रुद्राक्ष है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करो। जप करने की माला अलग रखो और पहनने की माला अलग रखो। जिस माला से जप करते उसे धारण मत करो, क्योंकि उस माला को तुम निरंतर अगर धारण कर रहे हो तो कहीं भी इधर उधर आना जाना होता रहता है। इसीलिए
उसको धारण करो। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष में साक्षात शिव विराजते हैं, और रुद्राक्ष यदि तुम्हारे गले पर है, तुलसी तुम्हारे गले पे है, तो ये एक बात सच समझना कि राम और शिव दोनों निरंतर तुम्हारे साथ हैं। कई लोग पूछते महाराज तुलसी धारण करे कि रुद्राक्ष धारण करो? महाराज ये भेद ही क्यों है? तुम दोनों धारण कर सकते, चाहे रुद्राक्ष हो चाहे शिव। अगर आप शैव संप्रदाय से हो अलग विषय है, या आप कृष्ण राम नारायण को मानने वाले वैष्णव परंपरा से, तो भी अलग विषय है। लेकिन भागवत में लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में भी भगवान कहते हैं मैं शिव हूँ, शंकर हूँ। तो भगवान शंकर से बड़ा तो कोई वैष्णव नहीं है। राम का भजन करने वाला शिव से बड़ा कोई नहीं है, और शिव का भजन करने वाला राम से बड़ा कोई नहीं है। तो इसीलिए महाराज ये झंझट खत्म कर दो कि तुलसी धारण करे या रुद्राक्ष धारण करे, दोनों धारण करो। शिव की पूजा करे, शिव जी में जल चढ़ाए कि विष्णु भगवान में जल चढ़ाए। घर में अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु शिव जी की भी पूजा करो। और एक बात बताऊं, नर्मदा नदी का, नर्मदा जल का कंकड़ कंकड़ शंकर के समान है। आपके तो पास में नर्मदा जी हैं, कुछ नहीं। वहां जाओ, स्नान करो, और नर्मदा नदी से जो भी निकला हुआ